आज 1 जुलाई नवीन छत्र में ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय KRS कॉलेज रीवा में दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया गया। माननीय प्राचार्य में और हमारे प्रवेश निवेदन करता हूँ तो माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन और पुष्पार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ करें। माँ सरस्वती के समक्ष दीप का प्रज्वलन, पुष्प का अर्पण, भारतीय संस्कृति का परिचय, विद्या की देवी माँ सरस्वती का वंदन, अभिनंदन। आज महाविद्यालय में हमारे नव प्रवेशित छात्रों के लिए मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार दीक्षारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप हमारे आदर्शों, हमारे मूल्यों, हमारी परंपराओं आज हमारे जितने नए बच्चे हैं, नव प्रवेशित छात्र हैं, आज वो महाविद्यालय में प्रवेश के बाद आए हुए हैं। आज महाविद्यालय परिवार के द्वारा जैसे कि हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हम उन्हें दीक्षित करने का कार्य करेंगे। वर्तमान संदर्भों में दीक्षित करने का तात्पर्य आपको महाविद्यालय की गतिविधियां, महाविद्यालय का गौरव, इन सब बातों से हम आपको परिचित कराएंगे ताकि आप पूर्ण सहभागिता के साथ, पूर्ण क्रियाशीलता के साथ अध्ययन, अध्यापन और पाठ्येतर गतिविधियों में आप संलग्न हो और अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर सकें। बच्चों, समय कम है, आपने इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है। इस महाविद्यालय का राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान है, अपना गौरव है। इस महाविद्यालय का नाम ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय है और ठाकुर रणमत सिंह जी इस धरती के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में प्रथम पंक्ति में उनका नाम आता है। 1857 की क्रांति में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ सन 56 में इस महाविद्यालय का नाम उनके नाम पर शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रखा गया। तो आप एक ऐतिहासिक महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया है। वर्तमान समय में माननीय प्राचार्य मैडम के निर्देशन पे हम अध्ययन के साथ साथ अनुसंधान और आप ही जैसे आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसी तरीके से शहीद पत्थर सिंह BC महाविद्यालय के छात्र थे। आप जब महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे प्राचार्य कक्ष के बगल में, तो माँ सरस्वती के बगल में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। कभी मौका मिला तो विस्तार पे चर्चा करेंगे। मैं माननीय प्राचार्य मैडम को सादर बुलाता हूँ कि वो आए और स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय प्राचार्य कहाँ है? त्रिगुणधारिणी
महाविद्यालय में आयोजित आज के इस दीक्षारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र ताम्रकार जी, यहाँ उपस्थित हमारे महाविद्यालय के सभी आचार्यगण और यहाँ सारे नवागत छात्र एवं छात्राओं, मैं अपने पूरे महाविद्यालय की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज हमारे को, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने महाविद्यालय से परिचय कराने के उद्देश्य से आप सभी नवागत छात्रों को यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आह्वान किया गया था और बहुत हर्ष का विषय है कि हमारा पूरा हॉल आप लोगों की उपस्थिति से भरा हुआ है। मैं यहाँ पर आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय मध्य प्रदेश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय से आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जिनके पिताजी, माताजी अथवा जिनके बाबा और दादी ने भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण की होगी और आप सभी को गौरवान्वित होना चाहिए कि आप उसी महाविद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे जहाँ से आपके जितने परम आदरणीय घर के जितने भी सदस्य उन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की होगी। आप सभी के लिए ये महाविद्यालय एक नई अनुभूति देगा, एक नया परिसर है, इससे आपको परिचित कराना है। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि इस महाविद्यालय में आकर आपको अनुशासन का पाठ पढ़ना होगा। यहाँ उपस्थित कई छात्रों को मैं देख रही हूँ कि जब कार्यक्रम चल रहा है या कोई भी टीचर बोल रहा है तो वो आपस में बात करते दिखाई पड़ रहे हैं। ये परंपरा इस महाविद्यालय की नहीं है और यदि आपको इस तरह का कोई भ्रम हो कि इस महाविद्यालय में आकर हम कुछ मनमर्जी करना चाहेंगे तो वो अब संभव नहीं है। यहाँ के जो भी नियम हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा और यहाँ के अनुशासन में रहना पड़ेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से अपने मन में अभी से डाल लें जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी का कारण ना बने। कई चीज़ों में जैसे आप लोगों को घर में होता है, घर में आपको प्यार दुलार भी मिलता है, आपको शिक्षा भी दी जाती है और ये काम आपके पेरेंट्स घर में करते हैं। और इस महाविद्यालय में जब आप आएंगे तो ये महाविद्यालय के जितने शिक्षक गण हैं वो सभी आपके पालक के रूप में ही कार्य करेंगे। यदि आप अच्छा काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अनुशासन मेंटेन करेंगे तो आपको सराहना प्राप्त होगी और यदि आप किसी गलत संगति में पढ़ते हैं या गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो उसकी आपको सजा भी मिलेगी, क्योंकि घर में भी ऐसा ही होता है और हम सभी आपके यहाँ पालक के रूप में ही हैं और आपको गढ़ने का काम हमको दिया है आपके पालकों ने, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने को गौरवान्वित किया है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो है अब वो आपके हाथों में है। आप जब यहाँ से पढ़कर निकलेंगे, अच्छी नौकरी में जाएंगे तो उन चीज़ों से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा जो है उसमें बढ़ोतरी होगी और मैं चाहूँगी कि आप सभी महाविद्यालय के गौरव को स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें, अच्छी शिक्षा यहाँ से ग्रहण करें और अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करें। यहाँ पर उपस्थित हमारे महाविद्यालय में कई सुविधाएं आपको प्राप्त हैं। यहाँ पर आपको एनसीसी, एनएसएस, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ सभी में हिस्सा लेने का आपको समुचित साधन उपस्थित है यहाँ पर, जो आपकी प्रतिभा को निखारने में बहुत सहयोगी होंगे। प्रत्येक गतिविधि के बारे में आपको सेशन वाइज अलग अलग जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे कि आप हर एक विधा के बारे में जानकारी लें, कहाँ पर उनका ऑफिस है, कहाँ पर आप जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं या उस गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं,
इस सब की जानकारी आपको परिसर भ्रमण के दौरान कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारा महाविद्यालय जो है ये मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसमें आप जेनरिक सब्जेक्ट के अंतर्गत अपने मूल विषय से अलग हटकर, यदि कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है तो कॉमर्स और साइंस के भी सब्जेक्ट्स ले सकता है। इसी तरह अन्य संकायों के छात्र भी दूसरे सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, पर इनका चयन करते समय आपको बहुत ध्यान रखना होगा। मेजर सब्जेक्ट जो आपका है वो आपका मूल विषय रहेगा, मूल आपका विभाग रहेगा और संबंधित विभागों से आपको संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति के बारे में एक अलग से व्याख्यान इस सेकंड सेशन में आज रखा गया है, जिसमें आपको उनकी पूरी गतिविधियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे बीच इस क्षेत्र के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो नई शिक्षा नीति के बारे में अन्य महाविद्यालयों में जाकर जानकारी देते हैं, हम सभी का सौभाग्य है कि वो हमारे इस TRS कॉलेज के ही शिक्षक हैं, जो अन्य महाविद्यालयों में जाकर NEP के बारे में बताते हैं। तो वो आप सबको NEP के बारे में सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह से अन्य महाविद्यालयों से अलग हमारे यहाँ परीक्षा प्रणाली थोड़ा भिन्न है। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम में परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं में आंतरिक मूल्यांकन, आपकी अटेंडेंस इत्यादि का भी बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और समझें तो यह पाएंगे कि उनका जीवन अनुशासन युक्त रहा है, तभी वो सफल हुए। सफलता की कुंजी का प्रथम चरण अनुशासन है। ये कार्यक्रम आपके लिए इसलिए रखा गया है 3 दिन का, कि आप महाविद्यालय की गतिविधियों से, उसकी बारीकियों से एक एक चीज से परिचित हो जाए। मैंने आपको 3 दिन का पूरा कार्यक्रम विस्तृत रूप से बताया है। सैद्धांतिक के साथ साथ महाविद्यालय परिसर के प्रत्येक विभाग, पुस्तकालय आदि का भ्रमण भी हम आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि आप अपने महाविद्यालय से अच्छे से परिचित हो जाएं। महाविद्यालय का जो परिसर है वो बहुत बड़ा है। मेन बिल्डिंग कहाँ है, रेलवे बिल्डिंग कहाँ है, न्यू बिल्डिंग कहाँ है, साइंस वाला कहाँ है, कौन सा ग्राउंड कहाँ पे है, किस ग्राउंड में कहाँ पे क्या खेला जाता है, कहाँ NCC का ऑफिस है, कहाँ NSS का ऑफिस है, कहाँ रेड क्रॉस का ऑफिस है, कहाँ कौन कौन से विभाग हैं। तो ये आपको इसीलिए हम लोगों ने माननीय मैडम के निर्देशन में कार्यक्रम इसीलिए रखा गया है कि आप संस्था से अच्छे तरीके से परिचित हो जाएं और आपके व्यक्तित्व परिमार्जन के लिए हमारे महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक आपके मेंटर हैं। यहाँ एक परंपरा, एक संस्कृति ही रही है, आप जो पूछेंगे वो बताया जाएगा। हाँ, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से प्रयास करना। श्री राजेंद्र ताम्रपाल जी हैं, जब वो पढ़ते थे, वो पढ़े तो विज्ञान महाविद्यालय से हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उस समय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की ही बिल्डिंग थी। इसी बिल्डिंग में वो अध्ययन करते थे। विज्ञान महाविद्यालय यही संचालित होता था और हम लोग भी यहीं पे पढ़े। जिस तरीके से आप बैठे हैं उस तरीके से हम लोग भी बैठ के दीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए। तो मैं सम्मान के साथ जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र ताम्रपाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आपसे बात करें। चरणों में श्रद्धा पुष्प अर्पित करने के उपरांत आज इस महाविद्यालय के हाल में हमारे जो नए छात्र इस महाविद्यालय में आए हैं, उन छात्रों को अपनी गतिविधियों से हमारे बीच उपस्थित है। इस महाविद्यालय की लोकप्रिय प्राचार्य माननीय अर्पिता जी, इस विद्यालय में उनके काम को सहायक के रूप में अन्य प्रकार के विभागाध्यक्ष भी हैं और वो सब लोग अपने अपने काम पर मंच पर उपस्थित माननीय राजेश चतुर्वेदी जी, उपस्थित सभी प्रमुख प्राध्यापक
विभागाध्यक्ष, उपस्थित आचार्यों और नवप्रवेशित अपने छात्र छात्राओं, महाविद्यालय की गरिमा आपने पहले ही सुन रखी होगी और यह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना अपने आप में एक गौरव का विषय है। उन निर्देशों का मैं अच्छी ईमानदारी के साथ अपने अंतःकरण से उसका अनुसरण कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, इस बात पर निर्भर करता है। इस महाविद्यालय में हमको 5 या 7 छात्र, इसलिए हम सब लोगों को सारी बातों को ध्यान में रखकर हमारी बुजुर्ग जो आचार्यगण, जो हमारे प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिनके कंधों पर हमारा नवनिर्माण टिका हुआ है, उनकी बात को यदि हम मानते हुए चलेंगे तो हम अपना जीवन सार्थक करेंगे, महाविद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे। जिन गुरुजनों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उनका भी हम नाम रोशन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहा गया है, क्या कहा है कि बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं। बिना गुरु के किताबों में सब लिखा है, लेकिन गुरु के बिना कुछ भी नहीं। कहा गया कि नहीं कहा गया? और उसके आगे भी ये कहा गया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद जो बताए। एक तरफ भगवान भी खड़ा है, एक तरफ गुरु भी खड़ा है, तो हमारा नतमस्तक पहले किसके तरफ होगा? हम गुरु के तरफ चरण स्पर्श करते हैं, उसका नमन करते हैं, क्योंकि गुरु ने ही बताया कि ये गोविंद नहीं भगवान है। यदि वो नहीं बताता कि मुझे कल्पना नहीं होती। इस नाते वो गुरु सबसे परम ब्रह्म परमेश्वर है हमारे लिए।